हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास कक्षा 9वीं और सब्जेक्ट विषय है हमारा हिंदी, जो इस साल आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इस पेपर को मैं सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका ये अनुच्छेद है, तो इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपका अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, कौसानी कहाँ बसा हुआ है? तो कौसानी कहाँ पे है? सोमेश्वर की घाटी। ठीक है, तो इसका ख आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, लेखक पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ क्यों खड़ा रह गया? ठीक है, क्यों रह गया था वो? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, चारों तरफ अपार सौंदर्य बिखरा पड़ा था, इसलिए। ओके, ये सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका, लेखक के अनुसार किन्नर और यक्ष कहाँ वास करते होंगे? तो इसका आंसर है कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी में। क्या इसका सही आंसर होगा? फिर नेक्स्ट, घाटी के सौंदर्य को देखते हुए लेखक की क्या इच्छा हुई? तो उसकी इच्छा हुई बैलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट ले और आंखों से लगा ले। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये, निष्कलंक शब्द में उपसर्ग बताइए। तो निष्कलंक शब्द में उपसर्ग है निस। ठीक है, निस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 1 तो हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, इस तरह से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जरा इस आदमी को जगाओ। इस पंक्ति में जगाने से क्या आशय है? तो इस पंक्ति में जगाने से क्या आशय है? कर्तव्यहीन को सचेत करना। ठीक है, ख इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, कवि के अनुसार कौन सा आदमी सच से बेखबर है? तो सच से बेखबर कौन है? जो कल्पनाओं में खोया पड़ा है। गैस का सही आ जाएगा। फिर बेवक्त जागने का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर, प्रगति करने वालों से हम पीछे हो जाते हैं। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने क्षिप्र किसे माना? कवि ने क्षिप्र किसको माना है? जो सही क्षण में सजग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से पवन शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो समानार्थी शब्द नहीं है वो बताना है पवन का। तो पवन का समानार्थी शब्द कौन सा है आपका? आपका निर्झर। ठीक है, निर्झर नहीं है, बाकी ये सारे पवन के समानार्थी शब्द है। निर्झर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब प्रय उपसर्ग से कोई दो शब्द बनाए, जैसे आप ये बना देंगे, जैसे आप बना सकते हैं प्रयोग। ठीक है, और एक बना सकते हैं आप प्रयुक्त। ठीक है, प्रयुक्त, ये हो जाएंगे प्रय उपसर्ग से। ठीक है, फिर नेक्स्ट, निरुपसर्ग लगे कोई दो शब्द बनाए। निर से बना देना आप, जैसे आप बना सकते हो निर्दोष। ठीक है, निर्दोष। ठीक है, और आप बना सकते हो निर्धन। ये आपके निरुपसर्ग से शब्द बन जाएंगे। आलू प्रत्यय से दो शब्द बनाए, तो आलू से आप बना सकते हैं ईर्ष्यालु। ठीक है, और आपका हो जाएगा दयालु। ये आलू लग के बन गए शब्द। ठीक है, फिर ये प्रत्यय लगे कोई दो बनाइए। ठीक है, तो ये से आपका भारतीय। ठीक है, और आपका आ जाएगा स्वर्गीय। ठीक है, ये आ जाएंगे ये प्रत्यय से बने हुए। फिर निम्न दिए गए निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो अतिक्रमण में कौन सा मूल शब्द है? क्रमण। और स्नेहिल में कौन सा मेन शब्द है? स्नेह। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो, पंचवटी। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में आपका द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कमल नयन शब्द का सही समास विग्रह क्या है। ठीक है, कमल नयन शब्द का सही समास है, ठीक है, कमल है जिसके नयन। ठीक है, गे इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट, रोग मुक्त शब्द में कौन सा समास है। तो रोग मुक्त शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। ओके, फिर नेक्स्ट है, वीणा पाणी शब्द का सही समास विग्रह क्या है। तो वीणा पाणी शब्द का सही समास विग्रह क्या है आपका, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। ओके, अब देखते हैं जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को कहते हैं अपन द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये भी अब हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका अनुच्छेद है और इसका बनाना टूथपेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले टूथपेस्ट की क्या उपयोगिता होती है। टूथपेस्ट के दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, और तो इसका घ आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। यह बात किसके लिए कही गई है, टूथपेस्ट के लिए। ठीक है, टूथपेस्ट के लिए कही गई है। क्या इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है, मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश करना चाहिए। ठीक है, गैस का करेक्ट आंसर। फिर सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ क्यों चमत्कृत कर देने वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर है ख, हर महीने हर माह नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। ठीक है, ख इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब नहाने के साबुन का विज्ञापन किस तरह होता है। तो नहाने का साबुन का विज्ञापन क्या होता है, हल्की खुशबू वाला, आपके शरीर को तरोताज़ा या जम्स से आपकी रक्षा करता है, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। घ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारी ये तो क्वेश्चन आ गए। अब पाठ्य पुस्तक से हमारे जो क्वेश्चन है, ये ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। फिर दूसरा है, कैदी और कोकिला कविता में कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। फिर नेक्स्ट, गए वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर, प्रश्न के उत्तर आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, छठे का कै, ख, ग और घ। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कै का आंसर ये रहा, ख का आंसर ये रहा, ग का आंसर ये रहा और घ का आंसर ये रहा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहीं से आप डायरेक्ट याद करके जा सकते हो अपने पेपर में। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन का पार्ट है, कै, ख, ग, घ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। तो 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। पहला, लेखिका अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थे। फिर नेक्स्ट है, लेखिका की परदादी ने पोतू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा बच्चों के जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो 7th का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इस तरह से यहाँ से आप लिख सकते हो। ये 7th का आपका कैफ वाला पार्ट है, मतलब शुरू वाला, ये ख वाला पार्ट है। ठीक है, देखो ये कै, ख, ग है ना, ये वाला कै, ख, ग, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कै वाला पार्ट हो गया, ख वाला पार्ट हो गया। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इनके आंसर ही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और ये ख वाला है ना, ग, कै, ख और ये ग वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा दोस्तों। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।